नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो होगा वो 5वां वीडियो होगा बाल मनोविज्ञान जो हमारा 10 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। लेकिन रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। ठीक, सोमवार को उसका पेपर था, रविवार को अध्ययन की वो। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, ए ग्रेड प्राप्त हुआ। परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया कि उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद है कि नहीं है। नेहा की स्मृति में यह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई। ठीक है, जो अध्ययन की थी वो सामग्री कहाँ तक गई। ठीक, एग्जाम होने के बाद मतलब याद रहता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, वह उसके सांवेदिक पंजीकरण तक पहुंची, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची, वह उसकी दीर्घकालिक स्मृति तक पहुंची और वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची। तो क्या है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम क्या है कुछ भी चीज़ मान लो आज कुछ करना है तो उसको याद करके चले गए, प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद हम लोग क्या है माइंड को सेट कर लेते हैं कि हाँ इतने टाइम तक बस हमको क्या है याद रखना है। उसके बाद याद नहीं, लंबा टाइम याद नहीं रखना है करके हम लोग माइंड ही नहीं करते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली क्या है हम लोग जैसे ही वो काम करते हैं हम लोग संपन्न करते हैं, फिर हमारे मेमोरी से वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। उसके बाद है देखिए शैक्षिक लब्धि का सूत्र है, इसमें ऑप्शन भी है, देखिए आंसर भी है। शैक्षिक लब्धि बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु क्या है, शैक्षिक आयु बटे कालक्रम आयु। देखिए शैक्षिक वाला अलग है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र होगा सी वाला होगा। सबसे पहले शैक्षिक आयु ही रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा बटे में कालक्रम आयु। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि वाला सूत्र अलग होता है, ये वाला सूत्र अलग है। देखिए शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, तो शैक्षिक आयु बटे कालक्रम आयु याद रखेंगे। ठीक है, शैक्षिक आयु ऊपर में रहेगा और कालक्रम आयु नीचे में इंटू 100। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है बुद्धि लब्धि का उदाहरण हो सकता है। बुद्धि लब्धि, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। बुद्धि लब्धि खलिस्तान का उदाहरण हो सकता है अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी और क्रमिक मापनी। तो क्या होता है ये अनुपात में है ना, अनुपात में ये हो सकता है। आंसर वही लिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद है मानसिक आयु। देखिए मानसिक आयु के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर रहे हैं ना आप लोग, अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा। मानसिक आयु फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है तथा फिर स्थिर हो जाती है। मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं होता है। तो मानसिक आयु में के साथ मानसिक आयु क्या है, देखिए इसके साथ घटती है बढ़ती है क्या लिया गया है। देखिए एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है, याद रखेंगे जो मेंटली एज है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 44वां नंबर क्वेश्चन, दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया हो तो अवश्य ही उनकी खलिस्तान समान होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझने वाला है, तर्क वाला है कि दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया है, वर्ष भी सेम है उनका और मंथ भी सेम है। ठीक है, भले उनका जो तिथि है वो अलग हो सकता है, तो अवश्य ही उनकी खलिस्तान क्या होगी, समान होगी। वास्तविक आयु समान होगी, बुद्धि लब्धि समान होगी, कि मानसिक आयु समान होगी, कि निष्पादन आयु। ठीक है, क्या समान होगी इस पर, तो इसका सही आंसर एक बार देख क्या है, वास्तविक आयु उसकी समान होगी। ठीक है, जो एक्चुअल एज है वो इसकी समान होगी, याद रखेंगे। ठीक है, मानसिक आयु सबकी, बुद्धि लब्धि सबकी अलग अलग होती है, चाहे कि दिन पैदा हो। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के बहुकारक बोल रहा है। ठीक, देख लीजिए आप लोग, लगा लीजिए अपना आंसर। उसके बाद आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर होगा सी होगा, थार्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक। ठीक है, चलिए उसके बाद है एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 9 से 110 के बीच है तो वह क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या आएगा, सामान्य बुद्धि ही होगा। ठीक, क्लियर है हमारा। उसके बाद देखते हैं गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, बुद्धि के संदर्भ में, सृजनात्मकता के संदर्भ में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संदर्भ में, और इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने, देखिए अभिसारी चिंतन, इसका आंसर देखिए, अब टिक लगाइए ना। 10 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, आप लोग को लगाना है। ठीक है, मैं आंसर भी इसमें लिखा गया है आप लोग के लिए आसानी के लिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए और लगाइए और अपना सेल्फ मापन कीजिए आप। ठीक है, मैं सिर्फ यही मदद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बस को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आंसर किसका आएगा, बुद्धि। ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, तो बुद्धि के संदर्भ में। उसके बाद है चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन क्या है, चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक
प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन देख लीजिए, जल्दी लगाइए पॉज करके, फिर आंसर बता रहा हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ए रहेगा। क्या है इसका? संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है, संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन जो है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है क्या? चलिए ठीक, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और तो इधर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।